नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट पर शनिवार को उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों समेत अन्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर एक दिवसीय धरना दिया। बाद में सीएम को संबोधित 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा गया। संगठन के पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि उनसे संबंधित फाइलें राजस्व परिषद और सचिवालय में दबी पड़ी हुई हैं। वहीं वेतन विसंगति को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। एनपीएस की बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की गई है। वहीं वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे की विसंगति को दूर करने को कहा गया। इसके अलावा आने वाली भर्ती में जो भी नियमावली है उसमें बदलाव की मांग की गई है। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आयोजन चलाया जा रहा है। अभी 16 से 20 अक्टूबर तक वर्क टू रूल के तहत 10 बजे से 5 बजे तक कर्मचारियों ने काम किया, क्योंकि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को 24 घंटे का कर्मचारी माना जाता है। अपनी मांगों का ज्ञापन सीएम को भेजा जा रहा है। 75 जिलों में कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि जिला मंत्री ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने क्या कुछ जानकारी दी। मैं उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष जनपद का। आज किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? दरअसल हमारी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे 75 जिलों में प्रदेश में ये धरना चल रहा है और ये धरना चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। और पिछले अभी वर्क टू रूल का कार्यक्रम था, जिसमें 10 से 5 ही कार्य करने के लिए था, क्योंकि कलेक्ट्रेट का कर्मचारी 24 घंटे का कर्मचारी मान लिया गया। लेकिन उसके जो मांगे हैं वो पता चल रहा है सचिवालय के टेबलों पर पड़ी हुई है, उसकी मांगे परिषद में पड़ी हुई है। परिषद कम से कम हमारी मांगों को संज्ञान में ले और हमारे जीवन स्तर को और हमारी जो जीविका के प्रति जो ये एक हमारा जो वेतनमान है उसमें संशोधन को लेकर के और कुछ जो हमारी सहूलियत की बात परिषद ने ही किया था, लेकिन उसको यथोचित ढंग से स्वीकार नहीं किया गया। इन्हीं सब समस्याओं को 22 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग धरनारत हैं और ये धरना पूरे 75 जिलों में चल रहा है। और ये सायंकाल हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे और तब तक ये हमारा धरना अनुरोध चलता रहेगा। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। प्राइवेट अस्पतालों की गुंडाई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान यूपी पुलिस के सिपाही और उसके परिजनों को अस्पताल के डॉक्टर अमित सिंह और उनके बाउंसरों ने जमकर पीट दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। बताते चलें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बरही गाँव निवासी प्रेम चौहान को हार्ट की समस्या थी, जो कि पिछले माह एक सप्ताह से गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित थे, जिसे बीते बुधवार को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कि देर रात अस्पताल के वार्ड के तीमारदारों ने वार्ड बॉय से कहासुनी हो गई, जिसके बाद अयोध्या जनपद में मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी का जवान अमरजीत चौहान डॉक्टर से शिकायत करने पहुंचा ही था कि अस्पताल में तैनात बाउंसर पीएससी के जवान को जबरन पकड़कर कमरे में बंद कर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान जवान के परिजन उग्र हो गए और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और वाराणसी आजमगढ़ मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद सिधारी थाने के साथ ही अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और मामला शांत कराया। हालांकि परिजन अभी भी अस्पताल प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अभी कुछ बोलने से इनकार कर रही है और जांच कर कार्रवाई का दावा कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पीड़ित के परिजन ने, सुनिए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम प्रेमचंद चौहान। क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ एडमिट हुआ 3 दिन से। मुझे रात को 12 साढ़े 12 बजे रात को मुझे बहुत प्यास लगी। तो इनका एक आदमी था, उनसे मैं बोला भाई साहब मुझे 1 घूंट पानी मिलेगा? बोला नहीं। जो आदमी सोया रहता है उसको पानी नहीं मिलेगा। हम कहें भाई थोड़ा मेरा हेल्प कर दो, मैं बैठ जाऊँगा तो पिला देना। तो मैं बैठ नहीं सकता, मेरे पैर में प्रॉब्लम है। अभी भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फिर मेरा ऐसा पकड़ के खड़ा बैठाया तो
फिर मैं बोला साहब मैं गिर जाऊंगा, छोड़ा धड़क देर के मैंने गिर गया। बोला साहब मेरा पानी है, मुझे तो 2 घूंट पीने दो। तो मेरा फिर एक बार उठाया लो, तो बाटल छीन रहा था। फिर मैं बोला साहब मुझे संभालिए, मैं गिर जाऊंगा। फिर मुझे उठा के मतलब खींचा, छोड़ दिया, गिर गया। तो मेरा ये दोनों पैर बेड के नीचे गया तो मुझे सपोर्ट मिल गया। तो मेरा पैर जो सपोर्ट मिल गया तो मुझे बैठने का थोड़ा आधार मिल गया। हम कहीं अब मुझे बैठने का आधार मिल गया, कम से कम अब मुझे पानी पीने दो। उस समय मुझे पानी पीने दिया। हम कहीं साहब ऐसा है तो क्या बोलता तुम अकड़ के बहुत बात कर रहे। हम कहीं नहीं सर, मैंने सिर्फ पानी मांगा है। सुबह में अभी आप लोग मत बात करो, आपके सीनियर आएंगे, हमारे भी क्लाइंट रहेंगे, हमारे आदमी रहेंगे, उनके सामने बात होगा कि मैंने गलती क्या किया। मैंने किसी मैडम से कुछ नहीं बदतमीजी किया है। जो आदमी बैठ नहीं सकता बदतमीजी क्या कर सकता है? ये लोग ने रात को मुझे इतना रुलाया लोग। अभी मैं बैठ गया, समझे 1 घूंट पानी पी के 10 मिनट रुकना पड़ेगा, लेकिन नहीं कम से कम मुझे 1 घंटा रुकता था। अब 1 घंटा सर ऐसा प्रॉब्लम मैं कैसा बैठ सकता हूँ। फिर जो भी मैं कहता था नहीं मिलेगा, जो भी होता था नहीं मिलेगा। हम कहें साहब ठीक है, आप लोग जैसा खुश रहिए। सुबह में जब डॉक्टर 10 या कुछ 8 या 10 से 11 बजे पहुँचे, इनके डॉक्टर का तो मैं नाम नहीं जानता। वो जाने के बाद बोलता कि क्या तू कंप्लेन कर रहा था। हम कहें सर रात को ये लोग आपके आदमी मेरे साथ ऐसा किया। बोला माधव चो सड़ेला आया था, इतनी मार मारूंगा कि साला तेरा तो बेंड कर दूंगा, ये सब मार के सारा ये कर दूंगा। वो खुदाम साहब अमित सिंह उसके मैनेजर वही कहें। अच्छा वही वो अमित सिंह है। सुबह 11 बजे वही रहा। हाँ तो अमित सिंह इतना हमें गाली फक्कर दिया और बोला मार के फेंक दूंगा। हम कहें साहब आपसे निवेदन है, मैं झगड़ा नहीं चाहता। कहता साला सड़ेला आया था तो। हम कहें साहब सड़ेला तो हॉस्पिटल में सब आते हैं। हाँ अच्छा, बोला कुछ ठीक नहीं हुआ। हम कहें साहब अभी भी मेरा प्रॉब्लम वैसा ही पड़ा हुआ है। हाँ ऐसा उल्टा सीधा देके गया। फिर लोग भूखा बनाया कि हमारे मैडम को गाली दिया। मैंने कुछ भी नहीं गाली दी। आईसीयू में सर बस आपके साथ बदतमीजी किया गया? जी सर। क्या चाहते हैं आप? हाँ हम क्या चाहेंगे, हम तो ठीक होना चाहते हैं। नहीं वहाँ अस्पताल के बारे में क्या चाहते हैं? अस्पताल के बारे में नया चाहते हैं, अस्पताल के व्यवहार कैसा था? ठीक होना चाहिए। आप अस्पताल का व्यवहार कैसा लगा आपको? इस अस्पताल में वो कई लोगों को धमकियाँ दिया कि अगर ये करेगा तो फिर सुई लगा देंगे। हाँ हम सबकी बजा डालेंगे, बजा ले। ऐसा इतना बड़ा गुंडा हम तो कभी डॉक्टर समझा नहीं। डॉक्टर वर्ड शब्द इसके अंदर है ही नहीं। अपना एक मिनट पहले अपना परिचय बताइए। हाँ मेरा नाम प्रवीण है। मैं आज ये बताइए रमा हॉस्पिटल पे आप लोग खड़े हैं, मारपीट का एक मामला है, क्या बताना है? तो बात यह है ना कि मारपीट मामले के बारे में उतना हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे एक वीडियो शूट कर लिया। ठीक एक वीडियो शूट कर लिया, उसके कारण एक वीडियो शूट करने के कारण भाई साहब कहाँ गए? दिख नहीं रहे। हाँ तो एक वीडियो शूट करने का वो मुझे ऊपर ले गया और वहाँ पे रूम में बंद करके मुझको गंदी गंदी गालियाँ दी हैं और इसके साथ ही कट्टा निकाल के मारने की, जान से मारने की धमकी भी दी है। कट्टा निकाल के जान से मारने की मुझे धमकी दिया गया है। हाँ इसके बाद फिर क्या नाम है, मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट किया गया है। इसके बाद फिर मुझको छोड़ा गया है गंदी गालियाँ देकर और कट्टा से मुझे जान से मार। हाँ जुर्म केवल एक वीडियो बनाना। यहाँ अगर रोड पे कुछ हो रहा है क्या वीडियो नहीं बना सकता? भारत के अधिकार कानून के अधिकार मुताबिक। आप चाहते क्या हैं आप लोग? हम चाहते तो यही है कि जो इन सभी के साथ हुआ हो किसी के साथ ना हो, साथ ही जो हमारे साथ हुआ हो वो भी किसी के साथ ना हो। भी एक हॉस्पिटल में मतलब हम हॉस्पिटल को क्या मानते हैं? डॉक्टर को भगवान मानते हैं, हॉस्पिटल को मतलब भगवान जो स्वर्ग के मंदिर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आजमगढ़ में, जो कि हमारे लिए बहुत खराब बात है। हमारा नाम लक्ष्मी चौहान है। क्या नाम है? हमारा नाम लक्ष्मी चौहान है। हम बरही की आज हम भुजई बरही। अच्छा क्या मामला है आज यहाँ हॉस्पिटल सामने? सर मामला ये है कि रात को हमारे पेशेंट पानी मांगे तो बोले अपने आप उठ कर बैठ कर पानी पी लो। तो वो बोले कि हम इतने कमजोर हैं, कम से कम हमें सपोर्ट तो कर दो कि हम पानी पी लें। तो बोले नहीं तुम खुद अपने से बैठ कर पानी पी लो। तो जब पानी पीने गए तो अंदर से उनको झटक के बेड पे से नीचे गिरा दिया गया। तो वो कैसे भी करके उठ के अपना बैठे तो बोले हम अपने बैलेंस पे हो गए तो हम कम से कम पानी पी ले अपना।
ना, तो फिर उनसे उनके हाथ से बॉटल छीन कर फिर वो लोग झटक दिए, फिर बैठ के उस पार गिर गए। तो वही सुबह हम नाश्ता लेके गए आईसीयू में मिलने के लिए, तो रो रहे थे। तो बोले पापा कोई दर्द है क्या? तो बोल रहे हैं कि हमें दर्द है, हमारे साथ रात को बदतमीजी की है, रात को मारे भी थे उनको। तो हम लोग बोले कि मतलब सिस्टर से बोले हैं कि क्यों उनके साथ बदतमीजी, चाचा भी थे मेरे वहाँ पे, तो बोल रहे कि क्यों उनके साथ बदतमीजी। तो एक सिस्टर थी वहाँ पे, बोल रही है कि यहाँ के सब ये जो पेशेंट है ये हरामी है। तो इसके बाद वो लोग डॉक्टर हम लोग को बाहर निकाल दिए हैं। तो हम लोग बाहर आए तो उनको पूछने का मौका नहीं मिला कि आप हमें हरामी क्यों बोली हैं। तो छुट्टी हुई है नाइट ड्यूटी की, तो बोले कि आप हमें हरामी क्यों बोली हैं। तो डॉक्टर उतने पे लोग भैया ये थे वहाँ पे लोग थे हॉल में, तो बोले कि हाँ क्यों आप ऐसे बोली, हरामी क्यों बोली हैं। तो आके तब तक डॉक्टर लोग आ गए, बोल रहे इनको पकड़ के कॉलर पकड़ के लेके गए अंदर नीचे ऑफिस में। वहाँ पे हम लोग सोचे कि जैसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो अंदर जाके मार रहे थे इनको। मेरे अंकल को, अंकल को मार रहे थे। तो हम गए दरवाजा खोलने की, दरवाजा तो खोलिए, हम भी कुछ बोलेंगे तो दरवाजा नहीं खोले हैं। इनसे जबरदस्ती लिखवाया गया है कि नर्स का हाथ, नर्स जैसे साइन करवाया गया है कि आप पे साइन करो कि नर्स के साथ छेड़खानी की है हम, और नहीं तो तुम्हें पुलिस थाना में हम लेके जाके बंद करवा देंगे। तो ये अपना डर के मारे लिख दिए वहाँ पे बाहर। तो उसके साथ फिर भैया को हम लोग बोले थे कि भैया अंकल को मारे ऐसे ऐसे करके, तो भैया आए हैं। कोई पुलिस में भी था, उसको भी मारे हैं। हाँ, वो मेरे भैया पुलिस में है, मेरे भैया पुलिस में, तो वही गए थे। तो वही मेरे भैया पुलिस में थे, गए पूछे कि सर क्या बात हुई। तो बोल रहे कि तुम्हारे पेशेंट ऐसे ऐसे गाली दे रहे हैं। तो हम लोग बोले सर वो पेशेंट तो मानसिक तौर पे ऐसे कर सकते हैं, बीमार थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है इनको। तो सर वहाँ पे वो इनको बोले भैया को तुम बदतमीज हो करके। तो भैया बोले कि सर अब हम बदतमीज है, ठीक है, तो हमारे मतलब पेरेंट्स को मारा क्यों गया है, हम इसके लिए कंप्लेन करेंगे। हम चाहते हैं कि बस हम जो भी है न्याय हो बस। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार मिशन शक्ति दीदी अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 21/10/2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपदीय पुलिस की महिला बीट अधिकारी शक्ति दीदी द्वारा बालिकाओं, छात्राओं एवं महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं अभियान को सफल बनाए जाने हेतु गांव, मोहल्ला, शिक्षण संस्थानों इत्यादि स्थानों पर चौपाल लगाकर छात्राओं, बालिकाओं एवं महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर जैसे 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090, विमेन पावर हेल्पलाइन 1930, साइबर अपराध हेल्पलाइन 102, स्वास्थ्य सेवा 108, एम्बुलेंस सेवा 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 1078, 181, 112 आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने एवं महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं उपरोक्त अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस, शक्ति दीदी एवं अन्य विभाग के 114 कर्मचारियों द्वारा 153 ग्राम वार्डों में कुल 160 पंडाल लगाकर 159 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर कुल 13,912 छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया गया। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का किया गया। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा तहसील मार्टिनगंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जाँच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। तो खबर आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जहाँ मार्टिनगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य तथा द्वारा तहसील मार्टिनगंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं को निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जाँच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहाँ आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन अजमतगढ़ सभागार में हुआ। आयोजित शक्ति स्वरूपा नारी को सशक्त बनाने पर ही भारत बनेगा विश्वगुरु, महिला बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार शनिवार को दिन में 1 बजे अजमतगढ़ सभागार में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता जयसरिया ने, संचालन अंजना सिंह ने किया।
और मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ गोरखपुर डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान पंडित दीनदयाल व भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सगड़ी पूर्व विधायक वंदना सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल ने अपने संबोधन में नवरात्र में देवी स्वरूपा नारी शक्ति के महत्व व भारत में आदि समय से नारी के सम्मान पर प्रकाश डालते हुए मौजूद सभी नारी शक्तियों का वंदन व सम्मान किया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल ने नारी शक्ति वंदन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण बिल पास करने पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अपील की। वहीं डॉक्टर अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भारत में आदिकाल से नारी का सम्मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति स्वरूप नारी को पुनः शक्तिमान बनाने के लिए महिला बिल पास कराया। भारत की नारी शक्ति जब शक्तिमान बनेगी तभी भारत पूर्ण रूप से विश्वगुरु बनेगा। इस दौरान मुख्य अतिथि का बबीता जसरासिया, अंजना सिंह, रेणु गोस्वामी, उषा आर्य, रानी चौरसिया, रेखा आदि महिलाओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य रूप से तारकेश्वर, चंद्रशेखर सिंह, विजय सिंह पटेल, शिव कुमार मौर्य, विवेक सिंह, सोनू सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी ने, सुनिए। राज्य सरकार ने नारी शक्ति अधिनियम पारित किया। हम आज उनको धन्यवाद देने के लिए आए। इस क्षेत्र की सगड़ी विधानसभा की नारी शक्ति एक साथ उपस्थित थी। यहाँ पर हमारे जिले के अध्यक्ष, महिला मोर्चे के अध्यक्ष सब लोग उपस्थित थे और हमने उनको माननीय मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि आपने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करके देश में एक नए नारी सशक्तिकरण और नारी के पुनर्जागरण का काम शुरू किया है। इसके लिए सगड़ी विधानसभा की समस्त नारी शक्ति ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश दिए जाते हैं? संदेश ये है कि भारत नारियों का देश रहा है। ये नवरात्रि का काल है। जब जब भारत विश्वगुरु रहा है, भारत शक्तिशाली रहा है, भारत सोने की चिड़िया रहा है, तो नारी केंद्रीय भूमिका में रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी समझ है, अन्य लोगों को समझ नहीं थी। हम ये संदेश दे रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि आपके नाते भारत विश्वगुरु होने जा रहा है। खबर रामपुर से है, जहां रामपुर में शनिवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी हेम सिंह को सौंपा। आपको बता दें, प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में नूर मोहम्मद, इरशाद पाशा, रशीद अली, जीनत खान, अफसाना मोहम्मद, सफ़ी नूर मोहम्मद, इमरान, रेहान, शाकिर अली, विनोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री हेम सिंह जी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जो प्रमुख बिंदु हैं, रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी बंद कराने, विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी बंद कराने, मोबाइल टावरों से डीजल चोरी बंद कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी का जो निर्माण हो रहा है उसमें धांधली बंद कराने और जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखना बंद कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पहला बिंदु है जो रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी। जैसे ही रबी सीजन की बुआई का समय शुरू होता है, क्योंकि सबसे अधिक फास्फेटिक उर्वरकों की जो आवश्यकता पड़ती है वो इसी सीजन में पड़ती है, तो जैसे ही रबी सीजन की बुआई का समय शुरू होता है, जो खाद माफिया हैं, नकली खाद बनाने वाले जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और नकली खाद बनाकर बड़े पैमाने पर इस समय बेचा जाता है और किसान महंगे दामों पर उस नकली खाद को ख़रीदता है असली समझकर और अपनी फसल में डालता है। डालने के बाद में क्योंकि वो सोचता है कि मैंने NPK या 12-32-16 या 14-35-14 या DAP 18-46-0 ये डाला है, लेकिन वो उसके जो होता है सिर्फ एक मिट्टी होती है, वो डालकर उसको अपने खेत की फसल बो देता है। बोने के बाद में पता ये चलता है कि उसकी फसल जो बढ़वार होना चाहिए थी बढ़वार नहीं होती, पैदावार अच्छी नहीं होती, फिर वो आगे और लागत लगाता है, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन
उर्वरक जो है उसके खेत में बढ़ता चला जाता है और जो फास्फेटिक उर्वरक थे वो कम होते चले जाते हैं। तो इसकी वजह से किसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और समिति कर्मचारी जितने भी हैं वो जो खाद होता है 12-32-16 हो या जो सा भी उनके सोसाइटियों पे खाद आता है वो गैर लाइसेंसी खाद माफियाओं के हाथों उसको बेच देते हैं। वो गैर लाइसेंसी खाद माफिया भी क्या करते हैं कि उस खाद में से कट्टे में से 5 किलो 4 किलो खाद निकाल लेते हैं और उसको 200 से 400 रुपये महंगा कट्टा बेचते हैं। किसान को बर्बादी की तरफ को धकेलने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, वो जब उसको खाद को बेचते हैं तो खाली कट्टा देंगे भी नहीं आपको। अगर आपको वो मतलब ख़रीदना है तो उसके साथ में या तो गेहूं का बीज लेना पड़ेगा या कोई जाइम लेना पड़ेगा या कोई महंगा कीटनाशक लेना पड़ेगा। तो कई बार मतलब कहते हैं जब ये सीज़न शुरू होता है तो हम इसके जिला कृषि अधिकारी के सबके संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी भी मिली भगत होती है तो इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हमें जो हमारे ADM साहब हैं हेम सिंह जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसकी जांच जो है हम आज ही कमेटी बना देंगे और गठित करा देंगे। और कहीं पर भी अगर कोई नकली खाद बिकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पूरे जनपद नहीं पूरे मंडल में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा है। जो बहुत से युवा ऐसे हैं कि जो मतलब यहाँ पर बेरोजगार घूमते होते हैं तो उनको ये दलाल जो एजेंटों के दलाल होते हैं वो तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छात्रा से छेड़खानी करने पर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, थाने पर लिखित सूचना दी गई थी कि मेरी लड़की उम्र करीब लगभग 14 वर्ष जो कि तकरीबन 3 बजे बीच जहानागंज मार्केट में कोचिंग पढ़ने के लिए जाती है। कोचिंग जाते और आते समय मेरी लड़की को विपक्षी श्याम सुंदर चौहान तथा मुन्ना चौहान ग्राम दिलपुर थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उसका पीछा करके बराबर छेड़खानी करता है। आज भी समय लगभग 3 बजे मेरी लड़की जब कोचिंग पढ़ने जहानागंज बाजार जा रही थी तो हरिशंकर महाविद्यालय जहानागंज के पास श्याम सुंदर चौहान ज़बरदस्ती मेरी लड़की का हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। मेरी लड़की रोते हुए यह बात जाकर अपनी कोचिंग के अध्यापक को अवगत कराई। अध्यापक द्वारा मुझे मेरे परिवार को यह बताया गया। जब मैंने अपनी लड़की से इस संबंध में पूछा तो मेरी लड़की यह सारी बात मुझे बताई है। के तहरीर पर मुकदमा संख्या 457/23 354 घ भादवी 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो ओम प्रकाश यादव महम राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त श्यामसुंदर चौहान पुत्र मुन्ना चौहान निवासी दिल थाना जहानागंज आजमगढ़ को बजहा पुलिया पर अपाची मोटरसाइकिल के साथ पुलिया के पास हिरासत में लिया गया है। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आगामी नवरात्रि एवं आगामी दशहरा के पर्व के अवसर पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन लखनऊ जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में जनपद में आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम एवं खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने हेतु जनपद में खाद्य जाँच दल छापेमार कार्रवाई करते हुए आज रायपुर में स्मार्ट बाजार के संदेह के आधार पर 4 नमूने भरे गए। इस नवरात्रि पर दशहरा के पर्व पर संपूर्ण जनपद में छापेमार दल कुल अब तक 38 नमूने संग्रहित किए गए हैं। आज मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का एक छापा दल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने हेतु स्मार्ट बाजार प्रतिष्ठान पहुंचा। छापेमार दल द्वारा भौतिक परीक्षण में खुली अवस्था में संग्रहित मूंगफली एवं मखाने की गुणवत्ता में संदेह हुआ, जिस पर अधिकारियों ने स्टोर मैनेजर को नोटिस देते हुए मूंगफली एवं मखाने का नमूना जाँच हेतु लिया। तत्पश्चात छापा दल ने बेकरी उत्पाद के पैकेजिंग नियम के उल्लंघन पर जांच हेतु नमूना लिया। उसी प्रतिष्ठान से संदेह के आधार पर सूजी का भी नमूना लिया गया और जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सचल प्रयोगशाला से निजामाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत बाजारों में खाद्य कारोबारकर्ताओं जागरूक एवं प्रशिक्षित करते हुए 28 खाद्य नमूनों की उनके समक्ष जाँच की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं उक्त छापेमार की कार्रवाई आगामी त्यौहार तक अनवरत जारी रहेगी। उक्त छापेमार दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामबुझान चौहान, रामचंद्र यादव, कीर्ति आनंद, लालमणि यादव शामिल रहे। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां बोड़नपुर तहसील क्षेत्र की गोपालगंज बाजार नकली मिठाइयों से पट चुकी है। इस समय त्योहारों का समय आ चुका है, जिसको लेकर दुकानदारों द्वारा केमिकल युक्त मिठाइयां बड़े ही धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं। ऐसा गोपालगंज में एक प्रसिद्ध बंगाली मिष्ठान भंडार है, जिसके द्वारा क्षेत्र के सभी छोटी बड़ी बाज़ारों में मिठाइयों की सप्लाई की जाती है। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इस दुकान से सस्ते दर पर मिठाई बेची जा रही है। इस दुकान के माध्यम से रसगुल्ला मात्र 120 रुपया
केजी, बर्फ़ी 120 रुपया। अब आप समझ सकते हैं कि मिठाई की दुकान द्वारा किस तरह की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं चीनी से बनने वाली मिठाई भी 100 रुपये से अधिक की बाज़ारों में बिक रही है। जहां दूध की कीमत 40 से 50 रुपये लीटर है, वहीं बाज़ारों में नकली खोआ, पनीर, छेना पूरी तरह से पटा हुआ है। वहीं कालाबाजारी को देखकर क्षेत्र के समाजसेवी विनीत रंजन द्वारा एक पहल की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत और उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य से की है। बाज़ारों में हो रही कालाबाजारी की रोकथाम के लिए गोपालगंज स्थित बंगाली मिष्ठान भंडार की मिठाई की जांच की जाए, उसके उपरांत उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह दुकान पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। वहीं दुकान के मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि मिलावटखोरी का आलम इस कदर है कि इस धंधे में बड़े ही धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं। जब भी त्योहारों का सीज़न आता है तो साहब अपनी जेब गर्म करने के लिए कुछ भी करते हैं। इनका व्यापार साहब के रहमो करम पर फलता फूलता है। आलम यह है कि सस्ती कीमत के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्र के लोग सस्ती मिठाई खा करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। वहीं इस मामले में विनीत रंजन ने चेतावनी दी है। वहीं जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने कहा है कि जांच कर दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो दुकान पूर्ण रूप से बंद भी करवा दी जाएगी। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। विनीत रंजन, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और बताइए, इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि इस समय जो त्यौहार का सीजन है और मिठाइयाँ, जो नकली मिठाइयाँ हैं, उससे जो है सचेत रहें। और ख़ास करके ये जो बंगाली मिठाइयाँ बेचते हैं और 120 रुपया केजी छेना, जो कि 120 रुपया केजी छेना क्या दूर इस समय की कीमत लोग जान लें कि 120 रुपया केजी छेना नहीं मिल सकता है। चीनी की मिठाइयाँ भी जो लड्डू वगैरह क्या थी, जो इसका होता है ज्यूटिया का, वो 100 रुपया किलो मिला। तो 120 रुपया छेना, ये बहुत सोचने की बात है। ये नकली है, धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। और ये जो गोपालगंज की दुकान है, खास करके बंगाली की दुकान तो बहुत है, लेकिन गोपालगंज में जो संदीप विश्वास की दुकान है, ये सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लाई करते हैं और ये हर दुकानों पर पहुंचाते हैं। तो हर कहीं न कहीं अगर लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ से मिठाई तो नहीं ले रहा हूँ तो मैं उससे बच रहा हूँ, तो कोई उससे बच नहीं रहा है। हम कहते हैं वो सप्लाई कर रहे हैं तो हम उनके हाथ से ना लेकर के कहीं से भी लेंगे तो हम उस चीज़ को ले रहे हैं। तो सबको मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप लोग मिठाइयों से, खास करके नकली केमिकल युक्त मिठाइयों से बचें। और शासन प्रशासन से मैं जो है कार्रवाई करने की मांग करता हूँ कि उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करके और जांच करके दुकान को बंद करवाया जाए। ऐसे प्रतिष्ठानों को निश्चित रूप से बंद करवाना चाहिए। और यदि नहीं बंद करवाते हैं, यदि अधिकारी, उस विभाग के कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग इसके लिए आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन तक के लिए जो है बाध्य होंगे। और ये काम दशहरा से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी समय धड़ल्ले से मिठाइयाँ बिकती हैं। मिठाइयाँ जो बना रहे हैं लोग, मंगवा रहे हैं, दूध 60 रुपया केजी है और रसगुल्ला जो 100 रुपये में बेच रहे हैं, वो छेना थोड़ी बेच रहे हो, सब केमिकल बेच रहे हैं। ये जो त्यौहार आ रहा है, चाहे खोआ हो चाहे छेना हो, सब मिठाइयाँ जो केमिकल की हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये पब्लिक जो है त्यौहार के रूप में इसको जो उपयोग करती है, जिससे स्वास्थ्य सारे लोगों का, पूरे समाज इससे जो प्रभावित होता है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी शुद्धता की जांच हो और बाजार में सही मिठाई बिके। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन अजमतगढ़ सभागार में हुआ। आयोजित शक्ति स्वरूपा नारी को सशक्त बनाने पर ही भारत बनेगा विश्वगुरु, महिला बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार शनिवार को दिन में 1 बजे अजमतगढ़ सभागार में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता जयसरिया ने, संचालन अंजना सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ गोरखपुर डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान पंडित दीनदयाल व भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सगड़ी पूर्व विधायक वंदना सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल ने अपने संबोधन में नवरात्र में देवी स्वरूपा नारी शक्ति के महत्व व भारत में आदि समय से नारी के सम्मान पर प्रकाश डालते हुए
मौजूद सभी नारी शक्तियों का वंदन व सम्मान किया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल ने नारी शक्ति वंदन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण बिल पास करने पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अपील की। वहीं डॉक्टर अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भारत में आदिकाल से नारी का सम्मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति स्वरूप नारी को पुनः शक्तिमान बनाने के लिए महिला बिल पास कराया। भारत की नारी शक्ति जब शक्तिमान बनेगी तभी भारत पूर्ण रूप से विश्वगुरु बनेगा। इस दौरान मुख्य अतिथि का बबीता जसरासिया, अंजना सिंह, रेणु गोस्वामी, उषा आर्य, रानी चौरसिया, रेखा आदि महिलाओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य रूप से तारकेश्वर, चंद्रशेखर सिंह, विजय सिंह पटेल, शिव कुमार मौर्य, विवेक सिंह, सोनू सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी ने, सुनिए। राज्य सरकार ने नारी शक्ति अधिनियम पारित किया। हम आज उनको धन्यवाद देने के लिए आए। इस क्षेत्र की सगड़ी विधानसभा की नारी शक्ति एक साथ उपस्थित थी। यहाँ पर हमारे जिले के अध्यक्ष, महिला मोर्चे के अध्यक्ष सब लोग उपस्थित थे और हमने उनको माननीय मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि आपने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करके देश में एक नए नारी सशक्तिकरण और नारी के पुनर्जागरण का काम शुरू किया है। इसके लिए सगड़ी विधानसभा की समस्त नारी शक्ति ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश दिए जाते हैं? संदेश ये है कि भारत नारियों का देश रहा है। ये नवरात्रि का काल है। जब जब भारत विश्वगुरु रहा है, भारत शक्तिशाली रहा है, भारत सोने की चिड़िया रहा है, तो नारी केंद्रीय भूमिका में रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी समझ है, अन्य लोगों को समझ नहीं थी। हम ये संदेश दे रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि आपके नाते भारत विश्वगुरु होने जा रहा है। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई द्वारा पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं था। सांसद संजय सिंह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। क्या अभियुक्तों को इतनी बार बयान देते हुए सांसद संजय सिंह का नाम याद नहीं आया? अचानक से ईडी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया। महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत मिल गई और ईडी ने उसकी जमानत का कोई विरोध भी नहीं किया। वहीं जमानत के कुछ दिन बाद ही उनको सरकारी गवाह बना दिया गया। वहीं जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाई तो उन्हें राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और आज तक वो निलंबित हैं। सांसद संजय सिंह लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ उठाते रहते हैं और सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। वहीं संजय सिंह ने समय समय पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते रहते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ कृपाशंकर पाठक ने कहा कि सांसद संजय सिंह के खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी, बेबुनियादी और राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस अवैध गिरफ्तारी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलनरत हैं। उक्त कार्यक्रम में रविंद्र यादव, सतीश यादव, MP यादव, राजेश सिंह, उमेश यादव, इसरार अहमद, तनवीर रिजवी, नेबूलाल, राम रूप यादव, विशेष मौर्य, सचिन, विजय, गोलू, सुशील श्रीवास्तव, पीयूष कुमार यादव, अनिल यादव, संजय यादव, हरेंद्र पटेल आदि लोग शामिल रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है राजेश यादव, अध्यक्ष पूर्वांचल प्रांत ने, सुनिए। आज क्या करके मैं राजेश यादव नाम है मेरा, मैं पूर्वांचल प्रांत आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग हमारे सांसद आदरणीय संजय सिंह जी की अवैधानिक गिरफ्तारी के विरुद्ध महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपे हैं। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को और आम जनता को ये अच्छी तरह से पता है कि ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले में लगभग 15 बार, 14 से 15 बार गवाहों का बयान लिया और गवाहों के बयान में कभी भी संजय सिंह सांसद जी का नाम गवाहों ने नहीं लिया। अचानक से
एक दिन गवाहों को ईडी बुलाती है और ईडी का कहना है कि उसने संजय सिंह सांसद का नाम लिया कि उनके यहाँ या उनके संरक्षण में इस घोटाले में कुछ हुआ अचानक से। अब आप सोच लीजिए कि जो जांच सालों से चल रही है और 14 से 15 बार ईडी के समक्ष बयान गवाह दे रहे हैं और कभी किसी का नाम वो नहीं ले रहा है और अचानक से सांसद जी का नाम ले लेती है। अब ईडी का जरा देख लीजिए, ईडी आती है घर में सुबह से शाम तक छापेमारी करती है, सुबह से शाम तक छापेमारी करती है और कुछ नहीं मिलता और सायंकाल किसी व्यक्ति का फोन आता है और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ईडी का जो तरीका काम करने का है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ईडी जिस तरह से उससे काम लिया जा रहा है, जिस तरह से काम कर रही है, अदालत ने जब पूछा कि सबूत क्या है तो उसने कहा माय लॉर्ड सबूत हम दे देंगे और आज तक कोई सबूत अदालत में ये दे नहीं पाए। जुडिशियल रिमांड में उनको ले लिया गया 14 दिन की रिमांड में और लगातार वो जेल में बने हुए। तो इस तरह की अवैधानिक कार्रवाई मोदी के राज में विपक्षी दल के नेताओं के साथ जो उनके खिलाफ बोलेंगे, जो अडानी और मोदी के घोटालों को उजागर करेंगे, जो लोग जनता के हितों की बात करेंगे, जो महंगाई की बात करेंगे, जो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, उन लोगों पर ईडी से छापे मरवा करके उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। और जो लोग चाहे जितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितना करोड़ रुपया अरबों रुपया लूटे हो, उनको मोदी जी अपने साथ मिला करके उनके बाहों में बांह डाल करके उन्हें एक नंबर का ईमानदार बना करके पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र है और यहाँ पर बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अगर दबाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी ऐसे अन्याय के खिलाफ, ऐसे अत्याचार के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन आज सौंपी है और उनसे मांग की है कि इस पूरे प्रकरण पर हस्तक्षेप करें और हमारे सांसद संजय सिंह जी और इस तरह के तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है, उनको जेलों से रिहा किया जाए और तथ्यों की सही जांच कराई जाए। ठीक सर। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस लाइन आजमगढ़ में आयोजित विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी कि ASTU की मासिक समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें, आजमगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के मार्गदर्शन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ की अध्यक्षता में SJPU व AHTU की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक संपन्न हुई। इसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ द्वारा जारी SOP अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्ति, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समस्त आ रही समस्या, पीड़ित के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट से अभियोग पंजीकृत करने के 24 घंटे के अंदर CWC को सूचित करना, पॉक्सो के मामले में फॉर्म A-B पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन, JJ एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्र में आने, JJ एक्ट की धारा 24 आदि के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वहीं उक्त बैठक में थाना ASTU के प्रभारी निरीक्षक श्री अभयराज मिश्र, डिप्टी CMO डॉक्टर AK चौधरी, श्रम विभाग के विशाल श्रीवास्तव, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रजनी श्रीवास्तव, अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर, JJB सदस्य रवि प्रताप सिंह, जन विकास संस्थान, आली संस्था, वन स्टॉप सेंटर, RPF, GRP, DCRB थानों के बाल कल्याण अधिकारी, सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा ASTU के कर्मचारी उपस्थित रहे। एक खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामलीला समिति अठनारू इसराहा द्वारा आज राम केवट संवाद पर कलाकारों ने बहुत ही सुंदर केवट और राम का चरित्र चित्रण किया। इस राम केवट संवाद पर जहां दर्शकों की काफ़ी भीड़ रही, वहीं सरयू नदी के किनारे महिलाओं ने भी राम और सीता मैया और लक्ष्मण द्वारा नाव में बैठने और केवट संवाद पर श्रद्धा के साथ रामलीला का आनंद उठाया। वहीं अयोध्या से वन की ओर जाते समय रास्ते में सरयू नदी पड़ी। प्रभु श्री राम ने मल्लाह केवट से नदी पार कराने को कहा तो केवट ने पहले उनसे चरण धोने को कहा। उसने ऐसा कहा कि प्रभु आपके चरण स्पर्श मात्र से ही जब पत्थर नारी में बदल गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, यह भी नारी में बदल जाएगी तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। केवट की बात सुनकर प्रभु ने उसे पैर धोने की इजाज़त दी। नदी पार करने के बाद जब प्रभु श्री राम ने केवट को
मल्लाही देनी चाहिए तो केवट ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। बोला, प्रभु आप भी मेरी तरह मल्लाही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ, आप लोगों को भव सागर पार कराते हैं। इस पर प्रभु श्री राम केवट को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। इस दौरान रामलीला समिति के प्रबंधक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि गाँव क्षेत्र की जनता से कि वह अपना सहयोग प्रेम ऐसे ही बनाए रखे। रामलीला समिति हमेशा कुछ बेहतर करने का प्रयास प्रतिवर्ष करती है। हम लोगों के यहाँ रामलीला होती है, वहीं बगल में सरयू नदी है जिस पर राम केवट संवाद बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है और हम लोगों की रामलीला में बहुत ही रोचक होता है, जिसको देखने के बाद आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग आते हैं। रामलीला समिति में प्रमुख रूप से अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष जगपति साहनी, प्रबंधक नरसिंह यादव, छविनाथ यादव, उपाध्यक्ष धीरज राजभर, संयोजक हेमंत तिवारी, गोरख यादव, सलाहकार श्रवण कुमार तिवारी, लालजी, संचालक नारायण साहनी, निदेशक दिगराज राजभर, संगीतकार रामलखन साहनी, महामंत्री उमाकांत साहनी, बाल गोविंद साहनी, पंकज यादव, झिंकू राजभर, तीर्थराज, अंगद राजभर, लालमणि राजभर, राकेश राजभर, अमित साहनी, अंगद साहनी राजभर तथा सभी पात्र एवं कार्यकर्ता आदि लोग रामलीला को सफल बनाने में पूरी तन्मयता के साथ लगे रहे। श्री राम प्यारे सिंह डायरेक्टर साहब के हमारे संगठित मित्र हैं हम। अजय राम केवट का कार्यक्रम किया गया, क्या इसको लेके कहीं कैसे ये किया गया है, कैसा ये कार्यक्रम रहता है राम केवट? देखिए, राम केवट संवाद जो है एक हमारे मंच का गरिमामय और विशेष मंच है। उसी के माध्यम से ये विशेष रामलीला का जो राम केवट संवाद है आके मंचन किया जाता है। इसके संदर्भ में हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी हमारा सहयोग करते हैं और उसको हम सजीव चित्रण करके दिखाते हैं, जिससे जनता हमारी देखे हैं। आप तो खुद देखे हैं कि जनता कितनी मात्रा में आई हुई थी। तो मैं सबको अभिनंदन करता हूँ और उसका आभारी भी हूँ। भैया आपका परिचय? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और ये संस्था पिछले 25 सालों से चलती आ रही है। इसमें दोनों गांवों का, अटनारू और इसराहा, दोनों गांवों ग्रामवासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है और हमारे पात्रों का भी बहुत अच्छा सहयोग है इस रामलीला को जीवंत रखने में। और जितने भी पात्र इस रामलीला समिति से जुड़े हुए हैं, आज अच्छे अच्छे जगह पे कार्यरत भी हैं, वो इस रामलीला समिति की ही देन है कि भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी हुई है। और मैं अभी यही भगवान से निवेदन करूंगा कि जो भी इस रामलीला से लगाव रख रहे हैं उनको भगवान सदा सुखी रखें और उनके परिवार को सुखी रखें। और आगे यही निवेदन करना भी चाहेंगे कि मतलब सभी लोगों का स्नेह और प्यार ग्रामवासियों का मिलता रहे, ताकि इस संस्था को हम लोग आगे ले जाने में जितना बेहतर कर सकते हैं, हर साल अलग अलग तरीके से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें श्री जगपत साहनी जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, एक तरह से कहा जाए तो इस रामलीला समिति के पितामह हैं ये। इनके देख रेख में और इनके संरक्षण में सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसमें श्री नरसिंह यादव हैं जो इस उम्र में भी अपनी मतलब दिन भर भाग दौड़ करना, सब कुछ करना है। कहीं से कोई फोन कर देगा यहाँ पे ये काम अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत अपना कीमती समय लोग निकालते हैं। मतलब ये आस्था बड़ी अच्छी लगती है। और कुछ क्या कहेंगे राम केवट अच्छा कार्यक्रम होता है, क्या कहेंगे जनता को? जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ राम केवट संवाद के लिए ही नहीं इतना इंटरेस्ट दिखाएं, बाकी भी दिन अच्छी अच्छी सीनें होती हैं। कलाकार अब इसके आगे की जब रामलीला आगे बढ़ेगी तो अच्छे अच्छे कलाकार हमारे इस मंच पे आते हैं और पिछले 25 साल से अलग अलग रूप में अपना अभिनय का परिचय भी देते हैं। और इससे संदेश ये मिलता है जनता का कि देखिए एक भगवान का भक्त के प्रति क्या प्रेम होता है वो राम और केवट में देखने को मिला है। तो मैं यही निवेदन करना चाहेंगे जनता का कि जो भगवान और भक्त का प्रेम होता है वही प्रेम आप अपने परिवार में भी रखते हैं। एक भाई के प्रति क्या प्रेम है, एक पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, ये सब सारी जिम्मेदारियों को आप लोग यही स्टेज के माध्यम से जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ में भी दिखाने का प्रयास करें, तब जाके हमारे देश का और हमारे परिवार की उन्नति होगी। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई द्वारा पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कलेक्टर चौराहे पर
विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी के बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं आया था। सांसद संजय सिंह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। क्या अभियुक्त को इतनी बार बयान देते हुए सांसद संजय सिंह का नाम याद नहीं आया? अचानक से ईडी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया। महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत मिल गई और ईडी ने उसकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया। जमानत के कुछ दिन बाद ही उनको सरकारी गवाह बना दिया गया। जिलाधिकारी रविंद्र यादव ने कहा कि संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाई तो उन्हें राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और आज तक वो निलंबित है। सांसद संजय सिंह लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ लगातार उठाते रहे और सरकार से सवाल पूछते हैं कि सांसद संजय सिंह ने समय समय पर किसानों के हित की रक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पुरानी पेंशन की बहाल के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ कृपा शंकर पाठक ने कहा कि सांसद संजय सिंह के खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीतिक से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस अवैध गिरफ्तारी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे। उक्त कार्यक्रम में रविंद्र यादव, सतीश यादव, MP यादव, राजेश यादव, उमेश यादव, इसरार अहमद, तनवीर रिजवान, वेवुलाल रामपुर यादव, विशेष मौर्य, सचिन, संतोष कुमार सिंह, रुपेश विश्वकर्मा, कृपा शंकर पाठक, भगवती गुप्ता, साहब यादव, प्रमोद शंकर सोनकर, हरेंद्र यादव, विजय, गोलू, रमाकांत, श्याम नारायण, गोवर्धन, मोहम्मद नूरुज्जमा, फिरतू लाल, राजेंद्र, कन्हैया चतुरी, चंद्रशेखर यादव, सुशील श्रीवास्तव, पीयूष कुमार यादव, राजेंद्र यादव, प्रद्युम्न सिंह, राम समुज सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, विपिन राय, अनिल यादव, संजय यादव, हरेंद्र पटेल आदि लोग शामिल रहे।